Why do we speak differently with our parents, teachers, boss, or our friends? This change in language is called register, and today in this video lecture that is gonna be of 5 minutes, I'm gonna tell you what are the 5 styles of language register which was given by Martin Jews in 1967. Assalamu alaikum, dear students and my viewers. I hope you all are thriving today and feeling fantastic this time. जैसा कि पिछली वीडियो लेक्चर लेसन में हमने डायलेक्ट रजिस्टर एंड जार्गन के बारे में पढ़ा था, मैंने वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर वो सब समझाया था। पिछली वीडियो में जब हम बात कर रहे थे रजिस्टर की, तो रजिस्टर को हमने बस सरफेस से पढ़ा था, लेकिन मैंने वहां पर यह भी बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मार्टिन ज्यूस ने जो 5 स्टाइल्स ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर उसी के बारे में होने जा रहा है। मैंने बताया था कि रजिस्टर होता क्या है, कि सिचुएशन के हिसाब से आप लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आया आप कब किससे कहां बात कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर यू आर गोना यूज देयर। यानी कि सेम लैंग्वेज यू आर यूजिंग, वेदर इट्स इंग्लिश और योर मदर टंग जो भी आपकी है, लेकिन जगह और रिश्ता बदलने से आपकी लैंग्वेज पूरी की पूरी तब्दील हो जाती है, आपके अल्फाजों का चुनाव तब्दील हो जाता है। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मार्टिन ज्यूस का एक बहुत ही शॉर्ट और जिस्ट वे में इंट्रोडक्शन तारुफ देना चाहता हूं। सो हम सबसे पहले मार्टिन ज्यूस को देख लेते हैं, ये कौन है। मार्टिन ज्यूस इज अ लिंग्विस्ट और लैंग्वेज एक्सपर्ट. He is from America, so we say Martin Jews is an American linguist who introduced these 5 styles of language registers in 1967. In his book, The Five Clocks, he said that human language has 5 levels of formality because we don't speak the same way everywhere. Our language changes with the situation. यानी मार्टिन ज्यूस ने जो अपनी बुक लिखी द 5 क्लॉक्स, इसमें इसने कहा कि इंसान जो है वो 5 तरीकों से अपनी जुबान सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता है, चाहे वो उर्दू स्पीकर हो, इंग्लिश हो, सिंधी स्पीकर हो, पंजाबी हो, लैटिन स्पीकर हो, या जो भी। इंसान की बात उसने की कि जब भी वो बात करता है तो सिचुएशन के हिसाब से 5 सिचुएशंस इंसान पर आती हैं। सो बेसिकली ही गेव अस अ स्केल टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई वी चेंज आवर लैंग्वेज। सो आइए बिना देर किए हम इन 5 स्टाइल्स रजिस्टर को देख लेते हैं वन बाय वन, ये आया ये क्या है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखें, नंबर 1 पे है फ्रोजन रजिस्टर, नंबर 2 फॉर्मल रजिस्टर, नंबर 3 कंसल्टेटिव रजिस्टर, नंबर 4 कैजुअल रजिस्टर एंड नंबर 5 इंटीमेट रजिस्टर। इनको आसानी से याद करने का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आप इसे याद रखें। FFCCI, F फ्रोजन, F फॉर्मल, C कंसल्टेटिव, C कैजुअल, I इंटीमेट। सो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। सो देखिए कि फ्रोजन रजिस्टर होता क्या है। फ्रोजन रजिस्टर जो है वो कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स हो गए या कुछ ऐसी बातें हो गई जो कि फिक्स्ड होती है, अनचेंजेबल होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम जो है, क्या उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं अपने तौर पे? नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। ऐसे ही कुरानिक वर्सेस, कुरान की जो आयात हैं, जो सूरतें हैं, उनमें हम कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते, कोई तहरीफ नहीं कर सकते, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो जब भी हम कुरान पढ़ते हैं तो वो एज इट इज जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुआ है वैसे ही हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि वेडिंग रूल्स होती है हमारे यहाँ, शादी की जो रस्में होती हैं, क्या उन रस्मों में हम रद्द बदल करते हैं? हम अपने बड़े बूढ़ों से बाकायदा पूछते हैं कि नानी अम्मा अब उसके बाद क्या होगा, नानी अम्मा उसके बाद क्या होगा? क्या हम आगे पीछे कर सकते हैं? क्या अपनी तरफ से उसमें कोई चीज ऐड कर सकते हैं? यहाँ तक कि वो तो रस्म रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों की भी बड़ी ताज़ीम की जाती है। यहाँ तक कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ की शादी में जो रस्म व रिवाज हैं, जो रस्म व रिवाज कायम किए गए हैं, वो हिंदू कल्चर से इंस्पायर होकर रखी गई हैं। जैसे कि माइयो, मेहंदी वगैरह, ढोलकी और पता नहीं क्या, गाने बजाने, XYZ जो भी होता है। हमारे यहाँ जैसे कि अगर हम इस्लामी शरीयत के हिसाब से शादी करें तो सीधा सीधा निकाह है, और उसके बाद एक बहुत ग्रैंड फंक्शन करो आप वलीमे का, जिसमें आप ऐलान करो, रिवर्बरेट करो, रिजोनेट करो कि आप जो है इस बंदी के साथ, इस खानदान के साथ जुड़ गए हैं, यहाँ के दामाद बने हैं और ये आपकी जो खानदान की बहू बनी है। तो वो लाजमी शे है जो कि करनी चाहिए शादी के अंदर। लेकिन ये जो मजीद चीज़ें हैं, रस्म रिवाज जो हम कायम करते हैं कि मंगनी हो, मंगनी के बाद फिर जो है वो तारीख रखी जाती है, फिर तारीख के बाद वो शुरू होते हैं ढोलकी, गाने बजाने, माइयो, मेहंदी, पता नहीं क्या क्या, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि बिला वजह की चीज़ें हमने एडप्ट की हैं। तो उनमें भी हम जो है अपनी, हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ जो है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाबियों में देखें तो हम बोलते हैं पंजाबियों में शादी किस तरीके से होती है, वहाँ क्या रस्म रिवाज
रिवाज होते हैं। यानी हम अगर सब एक लेवल पर आकर देखें तो हम अगर शरीयत और इस्लाम को फॉलो करें तो सबके यहाँ एक जैसी ही शादी होनी चाहिए। लेकिन हम सबके जो कल्चर हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर है हिंदू कल्चर से, इंस्पायर्ड है। इसी वजह से हम जो है देखते हैं कि पंजाबियों में क्या है, सिंधियों में क्या है, सराइकियों में क्या है, बलोचियों में क्या है, और महाजरों के अंदर क्या है। फिर महाजरों में भी कई कास्ट हैं, कई राजपूत और हैं, कुरैशी और हैं। हर कास्ट के लिहाज से मुख्तलिफ रस्मात अदा की जाती हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो ये तमाम चीज़ें हमारी फ्रोजन रजिस्टर के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, जैसे ये फ्रोजन रजिस्टर की खास बात ये होती है कि ये मेमोराइज्ड होती है। जैसे वो कुरान की जो आयात हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर बच्चे को याद होगी। सूरह फातिहा हर बच्चे को याद होती है। इसमें कोई भी तहरीफ नहीं होती, कुछ भी आगे पीछे हम नहीं करते। तो इनकी खास बात यही होती है कि ये याद हो जाती हैं। और फॉर्मल ओकेजन्स हमें पता होता है कि अभी माई होगा, फिर मेहंदी होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इस तरीके से हम तमाम चीजें करते हैं। जैसे कि कानून के अंदर भी फ्रोजन रजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि द एक्यूज्ड इज हेयर बाय सेंटेंस्ड फॉर 5 years। तो ये जो है इसके अंदर कोई रद्दो बदल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोर्ट की तरफ से जो भी ऑर्डर आएगा हम उसे आगे एज इट इज कर देंगे, अपनी तरफ से उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये फ्रोजन रजिस्टर्स होते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ की नेशनल एंथम है, पाक सरजमीन शाद, तो इसके अंदर भी हम कोई रद्द बदल नहीं कर सकते, ये एज इट इज सबको याद होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल रजिस्टर की। अब फॉर्मल के नाम से ही आपने पहचान लिया होगा कि यहाँ पर इज्जत वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन उसमें भी कोई रद्द बदल चेंजेस नहीं होते हैं। उसमें कोई स्लैंग नहीं कहा जाता है, उसके अंदर कंप्लीट सेंटेंसेस कहे जाते हैं ताकि सामने वाला हमसे मुतासिर हो सके। फॉर एग्जांपल ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉर्मल रजिस्टर। फॉर एग्जांपल लेक्चर्स देते हुए, अब यहाँ पर आप मेरा ही एग्जांपल ले सकते हैं। मैं जब भी आपको अपनी वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, आप उसे ओपन करते हैं तो आप स्टार्ट में एक बहुत ही बेहतरीन सा हुक देखने को मिलता है जो कि अटेंशन ग्रैबिंग होता है। उसमें मैं कहता हूँ जैसे कि क्या आपको पता है या क्या आप जानते हैं, इस तरह ये चेंज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेक्चर के दौरान कहे जाने वाले ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि अटेंशन ग्रैब करते हैं। नंबर सेकंड, जब अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देता हूँ वीडियो के आगाज में, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। Dear students, I hope you are all doing great in well. This is Mohammed Qureshi welcoming you back to a new video lecture lesson. अब आप देखेंगे मेरे तमाम वीडियोस के अंदर ये ऐसे ही होगा एज इट इज। और जैसे कि स्पीचेस, अब स्पीचेस में क्या होता है कि आप स्टार्ट जब लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप किसी दीनी दरसगाह से ताल्लुक रखते होंगे तो आप स्पीच का आगाज करते होंगे नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने फिक्स्ड पैटर्न के अंदर ही कहना होता है। लाइकवाइज आप अगर अंग्रेजी यानी कि कहीं स्कूल कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं और स्पीच दे रहे हैं तो आप कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह the most merciful, the most beneficent. Today my presentation is about आप या फिर जॉब इंटरव्यू की बात करें, जॉब इंटरव्यू के अंदर भी आप बहुत सारे ऐसे ही रिपीटेड सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस कहते हैं जो कि एज इट इज हर बंदा कहता है जॉब इंटरव्यूअर के सामने। ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर भी हम बहुत सारे फॉर्मल रजिस्टर्स ही कहते हैं, वहां पर हम थोड़ा सा भी इनफॉर्मल नहीं हो सकते हैं, वहां कोई स्लैंग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो इंटरव्यू के अंदर जब आपसे पूछा जाता है व्हाई डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, तो आप वहां पर वही कहते हैं जो कि ऑलमोस्ट सब कहते हैं, जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, या फिर मैं जो है अपने आप को सुटेबल इस वजह से समझता हूँ कि मैं मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इस जॉब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेबल हूँ। और ईमेल करते हुए किसी भी कंपनी को, किसी भी इंस्टीट्यूट को जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप फिक्स पैटर्न के अंदर फॉर्मल रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। देयर हायरिंग टीम, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर, ठीक है। तो ये तमाम फॉर्मल रजिस्टर के अंदर आते हैं जो कि प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। इसके अंदर ग्रामर आपकी परफेक्ट होती है, यहाँ पर कोई स्लैंग इस्तेमाल नहीं होता है, ग्रामर में आप हर एक चीज का ख्याल रखते हैं, तो ये होता है फॉर्मल रजिस्टर। उसके बाद अगर हम बात करें कंसल्टेटिव रजिस्टर की, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, ये बड़ी रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन होती है, और ये इसके अंदर सवाल भी होते हैं और उसके जवाब भी दिए जाते हैं। आप एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है, उसे हम कंसल्टेटिव रजिस्टर कहते हैं। क्योंकि अगर टीचर पूछता है, उसने अपना लेसन पूरा कवर अप करा दिया है, उसने सब अपना लेक्चर वगैरह कंप्लीट कर दिया है, अब वो पूछता है डू एनीवन ऑफ यू हैव क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक,
तो अब बच्चे जवाब देते हैं, या तो 9-10 बच्चे हैं तो 9-10 बच्चों में से एक बच्चा कहेगा कि यस सर आई हैव अ क्वेरी अबाउट दिस, बाकी सब कहेंगे नो सर एवरीथिंग इज टोटली क्लियर। तो यानी कि कंसल्टेटिव रजिस्टर कभी कभी बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाता है, कभी कभी फॉर्मल होता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेंगे यहाँ पर डॉक्टर एंड पेशेंट का, तो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी ही मुहज़्ज़ब होती है। मुहज़्ज़ब से मुराद ये नहीं कि डॉक्टर पेशेंट से पूछता है आपको कहाँ पर दर्द है, कब से है, आपको बुखार कब से है, उल्टियाँ कब से हो रही है। ऐसे ही पेशेंट अपनी तमाम जितने दर्द उसको उठ रहे होते हैं उसके बारे में बताता है, कब से क्या, कैसे क्या क्या हो रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन आपने देखा, कन्वर्सेशन बहुत ही रिस्पेक्टफुल होती है इसके अंदर। अगर आप देखें कि डॉक्टर बहुत ज्यादा बदतमीज किस्म का है, वो कहे क्या हो गया तुझे, हाँ तो खाया होगा तूने कुछ बाहर, अब आप वहां पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे। आप कहेंगे कि यार मैं किस बंदे के पास आ गया, ये डॉक्टर है कि क्या, इसको तो बात करने की तमीज नहीं है। सो एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं तो कंसल्टेटिव रजिस्टर आपको वहां पर इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ना सिर्फ कंसल्टेटिव रजिस्टर किसी प्रोफेशनल यानी कि किसी डॉक्टर या टीचर से रिलेट करता है, बल्कि ये तो एक आम शॉपकीपर से भी रिलेट करता है। जैसे कि कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान भी आप देखेंगे कि कंसल्टेटिव रजिस्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शॉपकीपर जो है वो कहता है कि सर एक काम करें, आप ये नहीं आप ये ट्राई करके देखें, आप पर बहुत ज्यादा सूट करेगा। तो अब जो कस्टमर है वो बड़ा मुतासिर होता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। अब रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज की वजह से कस्टमर जो है वो बस पिघल गया, अब उसका मन नहीं कर रहा होता कि वो दुकान से ऐसे ही खाली हाथ उठ के जाए। वो कहता है कि नहीं यार, इस बंदे ने बड़ी मुझे इज्जत दी है तो मैं इसको अब कुछ ना कुछ देकर ही जाऊंगा, कुछ ना कुछ मैं इससे खरीदूंगा। सो ये होता है कंसल्टेटिव रजिस्टर। लाइकवाइज नंबर 4 पे हमारे पास कैजुअल रजिस्टर है। कैजुअल रजिस्टर जो कि हमारे मार्टिन जूस ने बताया वो यही है कि आप जब कैजुअल रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती, आपको ग्रामर की कोई टेंशन नहीं होती, आपको यह टेंशन नहीं होती कि सामने वाला आपकी बात का बुरा मान जाएगा। क्यों? क्योंकि कैजुअल रजिस्टर आप इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपनी फैमिली वगैरह के साथ, तो ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड कन्वर्सेशन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कहते हैं व्हाट्सअप, आप कहते हैं सी यू, आई एम गोना गो। तो अब यहाँ पर आपका कोई दोस्त बुरा भी नहीं मानेगा। उर्दू में मैं मिसाल दूं आपको, जैसे आप अपने दोस्त से कहें यार एक काम करते हैं कुछ खा कर आते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी है मैंने यार। अब आपने देखा कि यहाँ पर आपको ना तो उर्दू की परवाह ना पंजाबी की परवाह, आपने सब कुछ मिक्स करके अपने दोस्त को अपना पैगाम पहुंचा दिया। लाइकवाइज अगर आप अपने क्लासमेट से बात कर रहे हैं तो आपको आप कहते हैं भाई वो कल जो लेक्चर हुआ था उसके नोट्स तो मुझे सेंड कर दो, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मुझे जल्दी सेंड कर यार, क्या हो गया तुझे, कहाँ पर है, बाहर है, अरे यार तू बाहर क्यों है, तू घर पे जा, मुझे अच्छा तेरे फोन में तो होगा ना कहीं मुझे सेंड कर दे मेरे भाई ये वो। इस तरीके से आप जो है अपने दोस्तों से बेफिक्री वाले लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैजुअल रजिस्टर्स हो गया। सो फाइनली नंबर 5 पे हमारे पास आता है इंटीमेट रजिस्टर। अब इंटीमेट रजिस्टर के नाम से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरह के रजिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये होती है प्राइवेट लैंग्वेज, यानी कि ये आपके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, आपके मामा बाबा, आपके बहन भाई, आपके कजन्स, उनके साथ आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, निकनेम्स एंड इनसाइड जोक्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि दूसरा बंदा नहीं जानता है जिसके बारे में, तो हम इसे कहते हैं कि इंटीमेट रजिस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड्स के दरमियान कुछ राज की बातें जो आपस में एक दूसरे की पता होती है, तो हम जब भी वो दोनों आपस में इशारों में या फिर कोड लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन नहीं समझ पाता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान भी इंटीमेट रजिस्टर होते हैं। जैसे कि अब मैं हूं ना, मैं अपनी मम्मा से कहूं मम्मा, बस मैंने एक सिंगल वर्ड कहा और मैंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी मम्मा को समझा दिया। अगर वो किसी चीज पर मुझे राजी कर रही थी और मैं राजी नहीं होना चाहता तो मैंने सिर्फ ये इतना कहा मम्मा, तो वो समझ जाएंगी। तो ये होता है इंटीमेट रजिस्टर। यानी कि इंटीमेट रजिस्टर्स के अंदर आपको मुकम्मल सेंटेंसेस कहने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर भी आपको ना ही ग्रामर की टेंशन होती है, ना ही आपको किसी भी तरह की इज्जत और वकार रखने की टेंशन होती है, क्योंकि घर में आप कभी कभी बदतमीजी भी कर जाते हैं, कभी कभी आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर जाते हैं जो कि घर वालों को ही पता होती है लेकिन बाहर वालों को नहीं पता होती है। आपके दोस्तों को पता होता है कि आप कितने तेज और मक्कार किस्म के आदमी हैं, आपके कजन्स को पता होता है, लेकिन अगर बाहर आप किसी नए बंदे से मिलते हैं तो वहां पर आप बहुत इनमें से बहुत सारे फॉर्मल रजिस्टर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंसल्टेटिव रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में कहें वही सीन करें फिर,
तो अब जो बेस्ट फ्रेंड्स है ना वो आपस में समझ जाएंगे कि हम किस सीन की बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं समझ पाएगा। सो ये प्राइवेट लैंग्वेज इसी वजह से होती है। सो याद रखो डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज सिर्फ अल्फाज वर्ड्स नहीं बल्कि ये रिश्ते हैं। और अगर आप ये 5 मार्टिन जूस के रजिस्टर्स को समझ लें तो आपको इज्जत भी मिलेगी और काम भी। यानी टीचर से सर, मैम और दोस्त से ओए, तो फर्क सिर्फ लफ्जों का नहीं, registers का है। So if this lecture helped you understand 5 registers, so master your registers, you will master every room that you walk in. So like the video, subscribe to Grammar Garden Hub and share it with your classmates. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Thanks for watching.